पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वाक्य किसे कहते हैं। जो है वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जिसका पूर्णत्व व्यक्त होता है। वाक्य के कितने भाग होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल, ये 5 भाग होते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सब्जेक्ट की परिभाषा दिया, सब्जेक्ट को समझाया कि सब्जेक्ट वो व्यक्ति या वस्तु है जिसके बारे में वाक्य में चर्चा किया जाता है। अब आज हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर सब्जेक्ट जो है वो कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है ना। आज हम लोग का जो है विषय है लेंथ ऑफ अ सब्जेक्ट, अर्थात वाक्य में जो है जो सब्जेक्ट होता है वो कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो एक उदाहरण है कि पुस्तक नई है। ठीक। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग। दूसरा उदाहरण है मेरी पुस्तक नई है। तीसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे मेरे पुस्तक के पन्ने नए हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और उदाहरण हम लोग देख लें। मेरे पुस्तक के सभी पन्ने नए हैं। अब हम लोग इस 4 वाक्य के बारे में विचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं बतला दूं आपको कि पहले वाले वाक्य में जो है हम लोग पुस्तक के बारे में बात करें, इसलिए पुस्तक जो है हमारा सब्जेक्ट होगा। हम अंडरलाइन करेंगे सब्जेक्ट को, बॉक्स में भी घेर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरे वाले वाक्य में हम पुस्तक के बारे में चर्चा करें, लेकिन मेरी भी जो साथ में है, तो मेरी पुस्तक जो है ये। तीसरे वाले वाक्य में हमारा सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है। चौथे वाले वाक्य में हमारा सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पहले वाले वाक्य में एक शब्द का सब्जेक्ट है, दूसरे वाले वाक्य में 2 शब्दों का सब्जेक्ट है, तीसरे वाले वाक्य में 4 शब्दों के समूह का सब्जेक्ट है, और चौथे वाले वाक्य में 5 शब्द जो है मिल करके सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट है, एक नियम हम लोग निकाल सकते हैं कि वाक्य का सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का मेल भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ से एक नियम हम लोग निकालेंगे, नोट में लिखेंगे, या इसको हम लोग रूल बना सकते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग रूल बना दे रहे हैं। रूल नंबर 1। ठीक है ना। क्या रूल बनेगा? तो द सब्जेक्ट may be consisted either of a single word or of more than one word. तो सब्जेक्ट जो है वो एक शब्द से भी बना हो सकता है या एक से अधिक शब्दों का समूह भी हो सकता है। सब्जेक्ट एक शब्द से बना हो सकता है या एक से अधिक शब्दों का समूह हो सकता है। एक से अधिक शब्दों के समूह से बना हो सकता है। एक से अधिक
शब्दों के समूह से बना हो सकता है। तो ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि एक सब्जेक्ट जो है वो एक शब्द का भी बना हो सकता है या एक से अधिक शब्दों से भी बना हो सकता है। अब सवाल यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम समझेंगे कैसे कि एक ही शब्द का बना हुआ है या एक से अधिक जो शब्द हैं वो साथ में आए हैं। इसका हम लोग पता कैसे लगाएंगे। तो एक एक करके हम लोग फिर से उसी उदाहरण को लेके चलते हैं और फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो उदाहरण है, अब इस पे हम लोग चर्चा करें कि पुस्तक नई है। फिर से उदाहरण में लिखता हूँ, पुस्तक नई है। ठीक है ना, पुस्तक नई है। ठीक, नई है। तो इस वाक्य में हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो स्पष्ट है कि हम लोग पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुस्तक जो है हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक, अब चलते हैं दूसरा वाक्य जो है उसके बारे में बात करने। तो दूसरा वाक्य था कि मेरी पुस्तक नई है। दूसरा वाक्य जो है वो ये है कि मेरी पुस्तक नई है। मेरी पुस्तक नई है, नई है। अब इस वाक्य में हम लोग स्पष्ट रूप से पुस्तक की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पुस्तक की ही बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी शब्द जो है ये इससे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग मेरी शब्द को अलग नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरी शब्द जो है वो पुस्तक से जुड़ा हुआ है, मेरी पुस्तक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। यहाँ पे वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो दो शब्द है। ठीक है ना, और इसमें ये जो दो शब्द है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात दिमाग में रखना है कि जब भी एक से अधिक शब्द जो है, एक रूल याद रखना है। रूल नंबर 2 यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ। रूल नंबर 2 कि वेन मोर देन वन वर्ड combines together, जब दो से अधिक शब्द जो हैं, एक से अधिक शब्द जो है आपस में जुड़ते हैं, it forms a group, तो एक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जब दो से अधिक शब्द आपस में, एक से अधिक शब्द आपस में जुड़ते हैं तो वह समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उस समूह को जो है अंग्रेजी में दिस ग्रुप इज known as a phrase in English। उस समूह को अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं। ठीक है ना, अब ये बात जो है रूल नंबर 2 में हम लोग समझ लिए कि जब एक से अधिक शब्द अधिक शब्द आपस में जुड़ते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। उस समूह को फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस उदाहरण में भी हम लोग देख सकते हैं कि दो शब्द आपस में जुड़ करके ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना, मेरी और पुस्तक। तो ये जो दो शब्द हैं, अब इनको हम कह सकते हैं कि एक समूह है। मेरी और पुस्तक जो है, ये दो शब्द जो है एक समूह है। ठीक है, मेरी प्लस पुस्तक, ये मिल करके जो है समूह का निर्माण कर रहे हैं। ये एक समूह है
और इस समूह को जो है अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं। क्लियर हो गया? इस समूह का अंग्रेजी में नाम दिया गया है फ्रेज। तो यहाँ पे जो है दो शब्द आपस में मिल करके फ्रेज का निर्माण कर रहे हैं। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में बात करेंगे फ्रेज के बारे में, थोड़ा डिटेल बातचीत करेंगे और फिर जो है शब्द, एक से अधिक शब्द जो सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे थे उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे।